डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को वलय श्रृंखला समयता या फिर जिसे इंग्लिश में रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। आज की जो समयता है वो ओपन एंड क्लोज श्रृंखला से रिलेटेड समयता है, जो इस प्रकार डिफाइन होती है कि जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है, परंतु जो समावयी होते हैं, जो भिन्न भिन्न यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, वे खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला दोनों प्रकार की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तब उन यौगिकों में, उन समावयी में, आइसोमर्स में पाए जाने वाली समयता को वलय श्रृंखला रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल समयता है जिसमें कुछ आइसोमर्स क्लोज चैन में रहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और कुछ जो आइसोमर्स होते हो ओपन चैन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इस प्रकार की समयता को रिंग चैन समयता कहते हैं। It is the type of structural isomerism in which two or more than two organic compounds have same molecular formula but have cyclic structure या open chain structure. So this type of isomerism is called ring chain isomerism. फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपिलीन प्रोपेलीन। इसको आप इसमें आप देखेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एक सेकंड रूप होता है CH2 एंड CH2। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये जो इसका भी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 एंड 6 हाइड्रोजन। इसमें भी आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन होता है 3 कार्बन। ये सिंपल प्रोपिलीन है, जबकि ये क्या है, इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जबकि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम होता है। तो इन यौगिकों में मतलब प्रोपिलीन और साइक्लोप्रोपेन, ये एक दूसरे को आइसोमर्स कहे जाते हैं, और इनमें पाए जाने वाली जो समयता है उसको क्या बोलते हैं, वलय श्रृंखला समयता या रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ये ओपन चैन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला का स्ट्रक्चर है, जबकि ये क्लोज श्रृंखला का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल भी है आपके पास, ब्यूटीन 1 ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ब्यूट 1 इन CH3 CH
and CS double bond CS2 1 2 ठीक। तो ये ब्यूटीन 1 हो गया है, ब्यूट 1 इन। तो इसको एक स्ट्रक्चर तो ब्यूटीन 1 हो गया। दूसरे रूप में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइक्लोबिटोन CS2 CS2 एंड CS2 एंड CS2। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो C4 3 to 5 6 to 8 एंड इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 होता है। बट ये दोनों आइसोमर्स स्ट्रक्चर में भिन्न होते हैं। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर देता है और दूसरे का क्या है, क्लोज चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जबकि दोनों के अणु सूत्र क्या है, सेम है। तो ऐसे यौगिकों में पाए जाने वाली जो मतलब समन्वयता होती है उसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म या वलय श्रृंखला समन्वयता। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से पुनः नया आइसोमेरिज्म जो होगी, अगली आइसोमेरिज्म होगी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।